शनिवार को होगा भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का महामुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का पलड़ा रहा है भारी। अब तक 7 बार वर्ल्ड कप में दोनों टीमें हुई हैं आमने सामने। 7 बार टीम इंडिया को मिली है जीत। वर्ल्ड कप में 8वीं बार भारत पाकिस्तान के बीच में होगा मुकाबला। इस बार भी जीत के मकसद से उतरेगी टीम इंडिया। वर्ल्ड कप में लगातार 2 जीत के बाद से टीम इंडिया के हौसले हैं बुलंद। पाकिस्तान ने भी जीते हैं अपने दोनों मैच। टीम इंडिया यदि ये मैच जीतती है तो कर लेगी पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी। पाकिस्तान ने भी श्रीलंका को वर्ल्ड कप में हुई अब तक 8 मैचों में दी है शिकस्त। भारत पाकिस्तान महामुकाबले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मैच की संवेदनशीलता को देखते हुए गुजरात पुलिस T-3 ड्रोन से रखेगी नजर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के 5 किलोमीटर के दायरे में संदिग्ध गतिविधियों पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर। 120 मीटर की ऊंचाई पर मैच के दौरान 12 घंटे तक ड्रोन से होगी निगरानी। शनिवार को होने वाले महामुकाबले को लेकर भारतीय फैंस में जबरदस्त उत्साह। शंख बजाकर किया टीम इंडिया की जीत का शंखनाद। तिरंगा लहराते नजर आए फैंस। भारत पाकिस्तान महामुकाबले से पहले बोले पाक कैप्टन बाबर आजम, भारत के खिलाफ नसीम शाह की खलेगी कमी। टीम की रणनीति पर की बात। ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को मिली जगह। 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक के खेलों में क्रिकेट समेत फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, लैक्रोस और स्क्वॉश को भी मंजूरी। दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने किया समिट का उद्घाटन। P20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। G20 और आमंत्रित देशों की संसद के स्पीकर समिट में हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान मिशन का किया जिक्र। कहा भारत ने मून पर लैंडिंग की जिसने देश में सेलिब्रेशन को बढ़ा दिया। भारत ने मून पर लैंड किया, इसने पूरे देश में सेलिब्रेशन को और बढ़ा दिया। पीएम ने अपने संबोधन में महिला आरक्षण कानून के बारे में बताया। भारत में विभिन्न मुद्दों पर सामूहिक चर्चा की लोकतांत्रिक परंपरा का किया जिक्र। G20 और आमंत्रित देशों की संसद के स्पीकर को आम चुनाव देखने का दिया न्योता। प्रधानमंत्री ने कहा ये शांति और भाईचारे का समय। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर किया प्रहार। बोले विश्व के लिए आतंकवाद, तनाव और संघर्ष बड़ी चुनौती। मिलकर चलने से होगा समाधान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आतंकवाद के खिलाफ सख्ती बरतनी होगी। आतंकवाद पर आम सहमति ना बनना दुखद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा संघर्ष और टकराव से जूझ रही है दुनिया। बटी हुई दुनिया नहीं मानवता के हित में नहीं दे सकती समाधान। दिल्ली में द्वारका के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है सम्मेलन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया मेहमानों का स्वागत। भारत के ऑपरेशन अजय का पहला चरण पूरा। इजरायल में फंसे भारतीय मूल के लोगों की सकुशल वतन वापसी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पहले दल में इजरायल से 212 भारतीय आए। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया स्वागत। लोगों के चेहरे पर दिखी सुरक्षित वतन वापसी की खुशी। इजरायल से लौटे लोगों ने की भारत सरकार के अभियान की तारीफ। कहा अभी भी कई भारतीयों के फंसे होने की कही बात। इजरायल में फंसे कई छात्र लौटे स्वदेश। चेन्नई एयरपोर्ट पर मंत्री एमए सुब्रमण्यम ने किया छात्रों का स्वागत। विदेश मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल चार्टर्ड फ्लाइट्स का हो रहा है इस्तेमाल। जरूरत पड़ने पर वायुसेना के विमान भी हैं विकल्प। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इजरायल में फिलहाल करीब 18,000 हिंदुस्तानी लोग मौजूद। हालात पर भारत सरकार की पैनी नजर। 254 नेपाली नागरिकों की भी इजरायल से वतन वापसी। काठमांडू एयरपोर्ट पर उतारा विमान। नेपाल सरकार ने किया नेतन्याहू का धन्यवाद।
इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का 7वां दिन। आज आतंकी संगठन ने दी है बड़े हमले की चेतावनी। आतंकी संगठन ने कहा 1200 लड़ाके इजरायल में घुसे। हमास की धमकी के बाद इजरायल में हाई अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। फ्रांस भी अपने 377 नागरिकों को इजरायल से लाया वापस। विशेष विमान से पेरिस लाए गए मुसाफिर। बड़ी संख्या में अपने मुल्क लौट रहे इजरायली तेल अवीव एयरपोर्ट पर युवकों ने किया स्वागत। इजरायल के हमास आतंकियों से जंग जारी। सूफा सैन्य चौकी को हमास के कब्जे से कराया मुक्त। सूफा सैन्य चौकी पर कार्रवाई के दौरान इजरायली जवानों ने करीब 250 बंधकों को जिंदा यहां बचाया। 26 हमास आतंकियों को जिंदा बचाया। आतंकी संगठन हमास पर इजरायल की निर्णायक जंग की तैयारी। गाजा की ओर कूच करता दिखा टैंकों का काफिला। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री भी इजरायल पहुंचे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन पहुंचे इजरायल। हमास के हमले के बाद सैन्य सहायता पर बातचीत। इजरायल हमास जंग के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन पहुंचे जॉर्डन। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की मुलाकात। हमास पर बड़े हमले की तैयारी में इजरायल एयरबेस पर तैनात किए ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन किट से लैस 2000 पाउंड के MK-84 बम। इजरायली एयरफोर्स ने 5 घरों को बनाया निशाना। हमास के आतंकियों के थे ठिकाने। जंग के बीच हमास की एक और कारस्तानी का खुलासा। पानी की सप्लाई के लिए विदेशों से मिले पाइप को खोदकर हमले के लिए बनाए रॉकेट। बंधकों को छुड़ाने के लिए 7 अक्टूबर को इजरायल की बड़ी कार्रवाई का वीडियो आया सामने। 250 बंधकों को आजाद कराने की खबर। फ्लोटिला 13 एलीट यूनिट ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। ढेर किए गए हमास के 60 से ज्यादा आतंकी। डिप्टी कमांडर अबू आली समेत 26 को पकड़ा। इस बैंक में इजरायली सेना का बुलडोजर एक्शन। पिज्जा रेस्टोरेंट को किया ध्वस्त। सोशल मीडिया पर हमास की ओर से बंधक बनाए गए एक शख्स का मजाक उड़ाने का आरोप। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया IDF के 98 डिवीजन का दौरा। पैराट्रूपर्स और कमांडोज से की मुलाकात। कहा हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। इजरायल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल की लोकेशन की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। हमास के आतंकियों ने पिछले शनिवार को यहीं किया था हमला। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। कांग्रेस मुख्यालय में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन का दौर जारी। CEC की बैठक में मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर 60 सीटों पर हुई चर्चा। उम्मीदवारों के नाम जल्द होंगे फाइनल। उम्मीदवारों के चयन पर बोले मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। कहा हम श्राद्ध के बाद 15 अक्टूबर तक करेंगे सूची की घोषणा। चुनावी राज्यों में राहुल भरेंगे हुंकार। 15 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे मिजोरम। 18 से 20 अक्टूबर तक तेलंगाना में बस यात्रा कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी होंगे शामिल। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के संजय सिंह को राहत नहीं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट ने चुप रहने की दी चेतावनी। कहा राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आप ने खोला मोर्चा। दिल्ली में आप दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। आप समर्थकों ने हाथों में पोस्टर्स बैनर्स लेकर ईडी और सीबीआई के खिलाफ किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा अडानी के करोड़ों के घोटाले की जांच कब होगी। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने नोएडा सेक्टर 49 के पुलिस थाना में किया प्रदर्शन। बीकेयू नेताओं पर दर्ज मुकदमों के विरोध में किया प्रदर्शन। बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सहरसा में बच्चों की स्कूल का किया दौरा। क्लास में पढ़ रहे बच्चों से की बातचीत। कानपुर मेडिकल कॉलेज ने बनाई अस्थमा की आयुर्वेदिक दवा। रिसर्च में मिले एलोपैथिक से बेहतर रिजल्ट। बद्रीनाथ में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लोग बड़ी संख्या में कर रहे हैं अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध। स्पेन से निवाड़ी आई टीम ने गाय को लिया गोद। जीवन भर गाय की सेवा करने का किया वादा।
शिमला में आपदा प्रबंधन के लिए कई विभागों ने लगाई प्रदर्शनी। कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की शिरकत। मुजफ्फरपुर में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया सरकारी अस्पताल का दौरा। टीबी मरीजों को बांटी पोषण किट। बिलासपुर में नैना देवी मंदिर परिसर में एनडीआरएफ, होमगार्ड और फायर ब्रिगेड ने किया मॉक ड्रिल। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए टीमों ने की तैयारी। सूरत में महिलाएं अनोखे तरीके से नवरात्रि के लिए चमका रही हैं स्माइल, दांतों में लगवा रही हैं रंग बिरंगे डायमंड। देवघर से पटना के लिए चली पहली लोकल ट्रेन। नवरात्र के देखते हुए रेलवे ने दी बड़ी सौगात। दादरी के चिन्मय गर्ग ने एचपीएससी एग्जाम में हासिल की 5वीं रैंक, परिवार का बढ़ाया मान। पटियाला की आरजू गिल ने मेहनत से अपने सपने को किया साकार। न्यायिक मजिस्ट्रेट परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल कर बनी जज, बढ़ाया परिवार का मान। हिसार में भारत मित्र स्तंभ कार्यक्रम का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हुए शामिल। हरियाणा के गोहाना में कबड्डी खिलाड़ियों का स्वागत समारोह। एशियाई खेलों में मेडल जीतकर लौटने पर किया गया सम्मान। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह पहुंचे मोगा। लोगों ने किया भव्य स्वागत। एशियन गेम्स से पदक जीतने वाली मंजू रानी भव्य हुआ उनका स्वागत। गेम्स में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान मैच से पहले नवरात्रि टैटू का उत्साह। क्रिकेट खिलाड़ियों वाले थीम की डिमांड। दिल्ली के शिक्षा मंत्री यादश्री ने मेगा पीटीएम में छात्रों से की मुलाकात। अभिभावकों के साथ की बातचीत। गया में देव दीपावली महोत्सव समारोह को लेकर तैयारियां तेज। घाट पर चलाए गए दिए। असम से राहत वाली खबर। बक्सर ट्रेन हादसे के बाद नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के यात्रियों को लेकर कामाख्या रेलवे स्टेशन पहुंची स्पेशल ट्रेन। स्पेशल ट्रेन से न्यू बोगईगांव स्टेशन पहुंचे मुसाफिर। चेहरे पर दिखी घर सुरक्षित पहुंचने की खुशी। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। विधायकों की अयोग्यता मामले में सोमवार तक कार्रवाई का अल्टीमेटम। शिवसेना विवाद में देरी पर जताई नाराजगी। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सीएम आवास का किया घेराव। प्रदर्शन को लेकर अभ्यर्थी दे रहे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला। कट ऑफ लिस्ट में 1 नंबर कम कर अभ्यर्थियों को शामिल करने का था आदेश। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बदला अपना नाम। लिखा सर्वे ब्रजेश पाठक। गुरुवार को पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को कहा था सर्वेंट डिप्टी सीएम। पाठक बोले जनता का नौकर होना गर्व की बात।